हर हर महादेव। शिव कृपा शंभु की उदार। जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता आपके भीतर होती है, उतना परमात्मा आपके करीब में, परमात्मा उतना आपके नजदीक में होता है। शिव को ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, शिव आपको ढूंढता है। आपका भरोसा कितना दृढ़ है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका विश्वास कितना दृढ़ है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। महाराज बलाहक नाम के राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन करा और शिव जी ने गंगा की एक धार उस शिवालय में वन क्षेत्र में दे दी। राजा बलहक ने अपने जीवन में शिव तत्व को कभी नहीं छोड़ा। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया तो भी शिव तत्व नहीं छोड़ा। जरूरी नहीं कि सारा समय एक जैसा चले। बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो तो भी आगे आगे लिखा रहता है गति अवरोधक। गति अवरोधक मतलब इसको देखकर थोड़ा सा अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए, धीमा कर लीजिए। थोड़ा अपनी गाड़ी को कम करो, स्पीड थोड़ी डाउन करो, स्लो करो। गति अवरोधक। शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं शिवालय, कहीं देवालय, तीर्थ, मंदिर, ये सारे गति अवरोधक का काम करते हैं। जब हम कहीं किसी ना किसी रूप में दौड़ रहे होते हैं तब ये शिवालय, ये देवालय, ये तीर्थ हमको थामते, रोकते। बहुत भटक लिया, भटकना क्यों भटका? अब आया समय, राजा बलाहक ने कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई ब्राह्मण, कोई तपस्वी आवे, कोई शिव का भक्त आवे तो बलाहक उनको बड़े प्रेम से जलपान करा। बड़े और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ के माध्यम से कि उधार भी सोच कर दो और प्यार भी सोच कर। 50 बार विचार करिए, 50 बार, हजारों हजार बार विचार करिए, तब जाकर किसी को उधार दीजिए। और हजारों बार विचार कर लो कि ये व्यक्ति तुम्हारे लायक है कि नहीं है। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी बेटे का ब्याह करना है, कोई कहता है गुरुजी बेटी का ब्याह करना है, हमारी बेटी की अब उम्र हो गई है, शादी करना है, बेटी का ब्याह करना है, गुरुजी पक्का नहीं हो रहा है, गुरुजी पक्का नहीं हो रहा है। हम उनसे कहते हैं इतनी जल्दी मत करो। ब्याह करना सरल है, शादी करना सरल है, दहेज देना सरल है, दूल्हा ढूंढना सरल है, पर एक बात याद रखना, बेटी का विवाह करने के लिए कोई कमी नहीं है। आप अच्छे से कर सकते हो, बेटी ब्याह सकते हो, पर दुनिया का सबसे कठिन काम अगर कुछ है तो अपनी बेटी के लिए वो वर ढूंढना जो तुम्हारी बेटी का आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे और उसको साथ लेकर चले। ऐसा वर ढूंढना कठिन है। मकान देख लोगे, जमीन देख लोगे, जायदाद देख लोगे, पेट्रोल पंप देख लोगे, गाड़ी बंगला देख लोगे कि लड़की के लिए सब कुछ दिख रहा है, पर लड़की के लिए जिससे तुम शादी करने वाले हो, जिस लड़के से तुम ब्याहने वाले हो, उसको देखना जरूरी है कि ये कैसा है। गाड़ी और बंगला, जमीन और जायदाद तो बेटी के अगर भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में नहीं होगा तो वो सारा समाप्त भी हो जाएगा। लड़का ठीक है कि नहीं, व्यवहार ठीक है कि नहीं, उसका स्वरूप अर्थात वो कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ा, व्यसन में तो नहीं पड़ा, मदिरापान में तो नहीं पड़ा, मांसाहार में तो नहीं पड़ा, मालूम पड़े दिन रात
रात को 12, 1, 1, 2 बजे तक आ रहा है और मालूम पड़े बेटी आंखों से आंसू बहा रही हो, तो वो गाड़ी, वो बंगला, वो पेट्रोल पंप, वो जायदाद, वो जमीन किस काम की, किस काम की? बलहक राजा ने विचार किया, सबको जल दान करना, सबको भगवत नाम का दान करना, शिव नाम का दान करना राजा बलाहक ने प्राप्त किया। राजा बलाहक ने 2 दान सबसे ज्यादा करे। आप लोगों से निवेदन है, आप इस 2 दान को अवश्य श्रवण करें। पहले नंबर पर है जल का दान। कोई भी आया पानी पिए बगैर घर से नहीं गया, जल पिए। और दूसरे नंबर पर है राजा बलाहक ने जो दान दिया है वो नाम का दान दिया। नाम, संत बलाहक राजा के यहां पर आ जाते थे, भोजन करने बैठते थे, तो राजा बलाहक पहले संतों के सामने भी बैठकर भगवान शंकर के 108 नामों का उच्चारण करवाते थे, तब संत को भोजन प्रसाद पवाते थे। ब्राह्मण आ जाते थे, राजा बलाहक उन ब्राह्मणों को भोजन करने बिठाते थे, तो पहले 108 बार भगवान शंकर के मंत्र जाप को, शिव नाम को उच्चारण करवाते थे, तब जाकर भोजन कराते थे। नाम का दान दिया। ऐसा नाम का दान तो आप भी कर सकते हो। पति को भोजन दो तो सबसे पहले उसके थाली परोसते समय कह दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटों को भोजन दो तो कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटी को भोजन दो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्मरण अपने हम गणेश प्रसाद जी, आपकी धर्म पत्नी श्रीमती नेहा तिवारी जी को भी साधुवाद देंगे। हमारे ब्राह्मण देवता बता रहे थे कि गुरुजी जब नीचे माता जी भोजन बनाती हैं, तिवारी जी की धर्म पत्नी जब भोजन बनाती हैं, तो पूरे समय भोजन बनाते समय अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करती रहती हैं और भोजन बनाती रहती हैं। अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करती रहती है और भोजन हम कहे, इसलिए बाबा ने कृपा कर रखी है, माता जी के हाथ में अन्नपूर्णा स्वयं आकर विराजमान हो जाती है, इसलिए भोजन में भी स्वाद बढ़ जाता है। अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करती रहती हैं। हमारे महाराज जी बता रहे थे, विकास महाराज जी का, हम नीचे जाते हैं तो वो माता जी भोजन बनाते बनाते अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करती रहती हैं और बड़े प्रेम से भोजन बनाती रहती हैं। गुरुजी भोजन बनता रहता है और उनका भजन चलता रहता है। हमने फिर पूछा कि अपन जिनके यहाँ ठहरे हैं उनके यहाँ संध्या वंदन होता है कि नहीं होता, तो हमारे महाराज जी कहे, गुरुजी जैसे आप सुबह सुबह अपने कमरे में संध्या करते हो, वैसे कि वैसी तिवारी जी, उनका बेटा आशीष तिवारी जी, ये सब अपने अपने नीचे हॉल में बैठकर संध्या करते रहते हैं। यही साधना, यही आराम, यही साधना। इसी को साधना। और हम सबसे जितने छत्तीसगढ़ वासी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितना देश विदेश का भक्त इस महापुराण की कथा को सुन रहा है, जितने पूरे भारत की भूमि के नहीं विदेश के भी श्रोता इस पवित्र कथा को आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने गांव-गांव से आए हुए ये लाखों शिव भक्त जो जहां तहां, कोई ट्रैक्टर पर चढ़कर, कोई ट्राली में बैठकर, कोई रोड पर बैठकर, कोई दुकानों में बैठकर, कोई टीन की छांव में, कोई पेड़ की छांव में, कोई बल्ले पर, कोई मकान की छतों पर बैठकर जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सब से कहेंगे एक नियम अपन भी बनाओ। अपन कुछ नहीं दान दे सकते तो भगवान के नाम का दान देना चालू करो। कोई भी मिल जाए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। भोजन दे रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बेटी भोजन कर रही है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किसी को भी अगर हम केवल नाम का भी दान देते हैं तो वो नाम का दान भी हमारे जीवन को सुख प्रदान कर जाता है, आनंद प्रदान करता है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
मैं श्वेता ठाकुर, पति श्री दिनेश सिंह ठाकुर, शंकर नगर कवर्धा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो तरह से उस पर आश्रित हो जाते हैं। जब हम पूर्ण तरह से उसके हो जाते हैं, जब हम पूरा समर्पण उसके प्रति देते हैं, उसके प्रति कर देते हैं, जब हम पूर्ण तरह से उसके आश्रित हो गए, पूर्ण समर्पण हमने कर दिया, तो वो हमारा हाथ थाम लेता है। वो हमारा हाथ थाम लेता है। कुछ मत करिए, नाम देना प्रारंभ कर दो, नाम का दान करना प्रारंभ कर दो। किसी से भी मिलो तो मुख से बोलना प्रारंभ कर दो, श्री शिवाय नमस्ते। फोन उठाओ तो हेलो हाय छोड़िए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। पत्र लिखो तो उसमें पहला अक्षर श्री शिवाय नमस्ते। गुड मॉर्निंग लिखो तो उसमें सबसे पहला अक्षर श्री शिवाय नमस्ते। गुड नाइट लिखो तो उसमें पहला अक्षर श्री शिवाय नमस्ते। नाम दान दीजिए। नाम दान दो। इससे बड़ा क्या दान हो सकता है? क्या दान होगा इससे बड़ा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नाम का दान देना प्रारंभ बहुत फलित है। राजा बलहक ने नाम का दान दिया। ब्राह्मण भोजन करने बैठे हैं, थाली लग चुकी है और राजा बलहक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब तक आप 108 बार नाम ना लें भगवान का, तब तक भोजन ग्रहण ना करें। आप संतो, साधुओं, ब्राह्मणों, तपस्वी हो, पहले 108 बार मुख से भगवान का नाम लीजिए, तब भोजन ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करें। इतने प्रसन्न भगवान शंकर हो गए कि एक बार शिव जी ने परीक्षा ली बलहक। पापा प्रसन्न होते हैं तो जेब में से 10 का नोट निकाल कर दे देते हैं। मम्मी प्रसन्न होती है तो बच्चे को लाड़ लड़ाने लगती है, गाल चिमटा खोड़ देती है, उसको बाजू में ले लेती है, स्नेह करने लगती है। पापा प्रसन्न होते हैं, पिताजी प्रसन्न होते हैं तो कुछ देते हैं। मम्मा प्रसन्न होती है, माँ प्रसन्न होती है, महतारी प्रसन्न होती है तो गले से लगा लेती है, उसके गाल तोड़ती है, उससे स्नेह करने लगती है। गुरु प्रसन्न होता है तो वर देता है, और मेरा परमात्मा जब प्रसन्न होता है तो परीक्षा लेता है। परमात्मा अगर प्रसन्न होते हैं तो पहले परीक्षा लेते हैं। परमात्मा प्रसन्न होते से तुम्हें वर नहीं दे देते, पहले परीक्षा लेते। परीक्षा, खूब परीक्षा लेते, खूब। और ली परीक्षा शिव जी ने, मेरे ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर ने परीक्षा। राजा बलहक
शिकार करने के लिए, शिकार खेलने के लिए चलो। और जैसे ही बलाहक राजा शिकार खेलने के लिए गया तो हिरणों के झुंड की झुंड नजर आ रहे थे। जहां तहां राजा बलाहक शिकार करने गया तो हिरण के झुंड दिख रहे हैं, हिरण के झुंड। झुंड पर झुंड नजर आ रहे। राजा बलाहक ने धनुष और बाण उठाया, हिरण के झुंड की ओर छोड़ने वाला था। इतने में पास में खड़ा हुआ एक सैनिक बोला, बाण मत चलाना प्रभु। महाराज बाण मत छोड़ना। क्यों? राजा बलाहक ने पूछा कि बाण क्यों ना छोड़ा जाए। कहा महाराज अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था हिरण के झुंड के अंदर एक गाय का बछड़ा है। इस हिरण के झुंड के अंदर एक गाय का बछड़ा है, गाय का बछड़ा। कथा पंडाल में बैठकर सुनी, वहां की मिट्टी को मस्तक चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना कर कर गई थी। और शिव की कृपा से एक शोरूम डला, फिर दूसरा शोरूम डला, और शिव कृपा से बाबा ने हाथ पकड़कर खूब जिस बाहु से राजन बलाहक राजा से सैनिक कर रहे, हिरण के झुंड में एक गाय का बछड़ा, गाय का बछड़ा। बाण मत चला। गाय का बछड़ा मर जाए, तुमने बाण छोड़ा, मान लो हिरण को नहीं लगा और गाय के बछड़े को लग गया तो गाय का बछड़ा तो मर जाएगा, गाय के बछड़े के तो प्राण छूट जाए। बाण नहीं चलाने। राजा बलाहक के मन में आया, हिरण के झुंड में और गाय का बछड़ा, हाँ उसकी मां नहीं है क्या गाय की? बछड़े की माता नहीं है क्या? नहीं, बछड़े की मां गाय माता तो नहीं दिखी, गौ माता तो नजर नहीं, पर बछड़ा जरूर दिखा। चलो मैं चलकर देखो। बलाहक राजा आए और बलाहक राजा ने हिरण के झुंड को जो देखा तो हिरण का झुंड भागते 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 पेड़ों की छांव में झाड़ी में जाकर छुप गया। गाय का बछड़ा भी उसी में जाकर छुप गया। गाय का बछड़ा। अभी आपको कथा में कहा, आपको भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, केवल भगवान का नाम लो, भगवान तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास पहुंच, परमात्मा पहुंच। तुम्हें नहीं जाना है, भगवान स्वयं आता है। दुख आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बीमारी आ गई, बहुत बड़ा तकलीफ आ गई, तुम जाओ कहां? शिव के मंदिर। तुम कहां जाओ? शंकर के मंदिर। तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय है, शिव का मंदिर है, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। शंकर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो, शिव से निवेदन करना प्रारंभ कर दो, मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दो। फिर वो तुम्हें ढूंढता ढूंढता तुम्हारे दुख मिटाने के लिए जरूर आए, तुम्हारी तकलीफ मिटाने के लिए जरूर आए, कष्ट मिटाने के लिए जरूर आए। शिव महापुराण के कथा के पंडाल में पहुंचे हो, भगवान शंकर की ये 5 दिन की कथा तुम्हें इस पवित्र अवसर पर श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम कथा सुन रहे हो, तुम्हें लगता है हम कथा में गए हैं, तुम्हें लगता है कि तुम शंकर की कथा सुनने के लिए गए हो, पर याद रखना तुम कथा में नहीं गए हो। शंकर भगवान को तुम्हारी मन की मनोरथ, कोई कामना पूरी करना होगी तो तुम्हें पकड़कर कथा में लेकर आओ। उसकी आपकी मन की इच्छा पूर्ण करना होगी तो परमात्मा आपको यहां लेकर आ गए। एक पत्र है, देखिए, एक पत्र देखो।